इसे देख करके आपको कुछ याद आया, कुछ लगा इसे देख करके, इसका डिज़ाइन देख करके, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देख करके? तो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को लेकर के पिछले कुछ समय से, 1-2 सालों से भारत में या फिर ग्लोबल मार्केट में एक कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो रही है जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाला फ़ोन लॉन्च करती है। नथिंग नाम है उसका। फ़ोन ही नहीं बल्कि ईयरबड्स हो गए या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स भी ये लोग ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाला ला रहे हैं। उसकी बहुत हाइप है, हालांकि प्राइस पॉइंट नथिंग फ़ोन 1, नथिंग फ़ोन 2 काफ़ी महंगे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ उसकी खासियत ये ग्लिफ इंटरफेस और उसका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होना ही था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन जैसी ही थी, कुछ खास नहीं था उसमें। तो मैं उसके बारे में इस वजह से बता रहा हूँ कि ये भी एक कंपनी है, यूएनआई नाम है, तो इसने भी एक दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये पावर बैंक है हमारे पास और 20,000 mAh का पावर बैंक है, लेकिन ये इनकी उतनी हाइप नहीं है जितना नथिंग की हाइप थी। और ये 20,000 mAh का पावर बैंक इन्होंने लॉन्च किया है। प्राइस पॉइंट 20,000 mAh के पावर बैंक के लिहाज से ठीक ठाक है, 3,000 लगभग 3,000 रुपये में आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। अब आपको इसकी जो अच्छी बातें हैं और जो इसकी ख़राब बातें हैं, दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 20,000 mAh में आपका फ़ोन जो है वो कितनी बार चार्ज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन की बैटरी पे। अगर आपकी फ़ोन की बैटरी बड़ी है, यानी कई सारे फ़ोन मार्केट में अभी ऐसे हैं जो 7,000 mAh की बैटरी वाले भी होते हैं, 6,000 mAh, 5,000 mAh। तो अगर 5,000 mAh से कम की बैटरी है किसी फ़ोन में, तो आप उसको 3 बार मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। फुल चार्ज उतना हो जाता है, क्योंकि मैंने इसे चेक किया, आईफोन 14 प्रो यूज़ कर रहा था मैं इससे पहले, तो उसे मैं 3 बार से ज़्यादा थोड़ा चार्ज कर सकता था फुल चार्ज। इनफैक्ट आईफोन 15 प्रो भी उतना ही चार्ज होता है। से अगर आप चार्ज करते हैं तो इसमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, मतलब 25 वॉट तक आप मोबाइल फास्ट चार्ज कर सकते हैं। डैश चार्जिंग, VOOC चार्जिंग जो वीवो की है या फिर दूसरी कंपनियों के जो फास्ट चार्जिंग है, सब कुछ सपोर्ट करता है ये। डिज़ाइन की बात कर लें तो ये बिल्कुल फ्रंट से ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन का बना हुआ है। तो मतलब ऑफिस में मैं अपने डेस्क पे इसे कुछ दिनों से रख रहा हूँ, तो पहली नज़र में लोग ये कह रहे हैं कि ये पावर बैंक है ही नहीं, क्योंकि ये पावर बैंक जैसा दिखता ही नहीं है। और इसमें एक डिस्प्ले भी है जो आपको ये बताती है कि ये कितना चार्ज है, और आप इससे अगर फ़ोन चार्ज करते हैं बैटरी ड्रेन होती है, वो भी आपको इससे पता चलता है। आप चार्जिंग में इसे फ़ोन लगाते हैं तो भी इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है या फिर ये खुद चार्ज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डिस्प्ले में पता चल जाती हैं। और इसके साथ 4 पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से 3 पोर्ट हैं। एक USB टाइप C पोर्ट है और 2 A पोर्ट हैं, टाइप A पोर्ट हैं, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और टाइप C टू टाइप C भी चार्ज कर सकते हैं अगर टाइप C केबल है आपके पास। तो एक पावर बटन है जिससे आप डिस्प्ले एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पीछे का लुक इसी तरीके का है बिल्कुल, बट लॉन्ग टर्म यूज़ करने में इस पर स्क्रैचेस लग सकते हैं। अभी 10-15 दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी तक थैंकफुली स्क्रैच नहीं लगा है। जैसा नथिंग ईयरबड्स के केस पे जितने स्क्रैचेस लगते थे, उसके मुकाबले इस पे बहुत कम स्क्रैचेस लगे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि नथिंग ईयरबड्स मैंने जो यूज़ किया था तो हफ्ते भर में काफ़ी सारे स्क्रैचेस लग चुके थे, बट इसमें नहीं लगे हैं। और इसके कुछ और फीचर्स की बात कर लें तो इसमें सर्ज प्रोटेक्शन दिया गया है। और आपको इसमें जो भी आउटपुट है वो 5 वॉट की आउटपुट मिलती है। अब इसके डाउनसाइड क्या है? अब डाउनसाइड ये है कि ये भारी है, मतलब दूसरे पावर बैंक अगर 20,000 mAh की आप देखें तो शायद आपको मार्केट में इससे थोड़े हल्के पावर बैंक मिल सकते हैं, बट ये भारी लगता है। कई लोगों ने मेरे को ऑफिस में यूज़ करके उठा करके बोला कि इससे सर भी फोड़ा जा सकता है आराम से, तो वो भी हो सकता है, वो भी एक फॉर्म फैक्टर है। और ये कैरी थोड़ा सा करना मुश्किल है, मतलब आप इसे जेब में रख करके या फिर आप हाथ में रख करके फ़ोन के साथ तो नहीं ही घूम सकते। इसके लिए आपको एक अलग से मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पोर्टेबल नहीं है उतना ज़्यादा, ये कहा जा सकता है। आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए रख सकते हैं। गाड़ी में अगर चार्जिंग पोर्ट वगैरह काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो रख सकते हैं। 20,000 mAh काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, 3-4 बार एक अगर कम पावर की बैटरी है तो बहुत ज़्यादा बार इसे चार्ज कर सकते हैं आप। और कमेंट में आप हमें बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंट वाला डिज़ाइन चल रहा है आजकल मार्केट में, वो कैसा लग रहा है आपको? क्या मतलब आप सिर्फ इसी वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन का है? हालांकि एक बात तो मैं मानूंगा, मैं अपने डेस्क पे बहुत दिनों से इसे रख करके यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी देखता है तो बोलता है कि पहली बार तो ये मतलब पहली बार में उसे लगता ही नहीं है कि पावर बैंक है, उन्हें लगता है ये कुछ और ही मशीन है जो बिल्कुल मॉडर्न मशीन है जो काम करती है।
बट बताना पड़ता है कि ये पावर बैंक है, तो समझ में आता है कि अच्छा ये पावर बैंक है। तो आप कमेंट बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और ट्रांसपेरेंट होना ही क्या सिर्फ कोई प्रोडक्ट के अच्छे होने का पैमाना है या नहीं है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं।